कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको मुहावरा का चैप्टर कंप्लीट करा रही थी, मैं आपको हिंदी का, तो आधा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसको एंड करने वाले हैं। तो जो मुहावरे हमारे आज कल की वीडियो में छूट गए थे उनको हम आज लेने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहले मिल जाए। क्योंकि मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। उत्तराखंड वीडियो नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आपको बता देना चाहती हूँ मैं, अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम, अब ये नहीं सोचना है कि अभी जैसे छुट्टियां पढ़ रखी हैं, छुट्टियों को यूज कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि आगे आधे बच्चे आगे निकल चुके हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा कर लिया है, ये नहीं सोचना है। आपको अभी से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे आपको एग्जाम निकालना है और घर से बाहर मत जाइए। क्योंकि जैसे आपको पता है कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप घर में रहिए ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आग का पीछा करने का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि आग का पीछा करने का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं चापलूसी करना, उलटफेर करना, हिचकिचाना या फिर महामूर्ख। तो क्या आंसर हो जाएगा? आपसे पूछा गया है कि आग का पीछा करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, हिचकिचाना। हिचकिचाना इसका राइट आंसर होना चाहिए कि हिचकिचाना। आग का पीछा करना मतलब हो जाएगा हिचकिचाना। तो क्या आंसर हो जाएगा? हिचकिचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो जाएगा? हिचकिचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आग का पीछा करना, हिचकिचाना। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा, आगे आंखें बिछाने का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया है आंखें बिछाने का अर्थ क्या होता है? आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाने का अर्थ क्या हो जाएगा? आपके देना, प्रतीक्षा करना या फिर आदर करना। आपसे बोला गया है कि आंखें बिछाने को क्या बोला जाता है? तो आंखें बिछाने को क्या बोला जाएगा? आंखें बिछाने को बोला जाएगा, किसी का हम बोलते हैं ना, किसी किसी के हम उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए प्रतीक्षा करना। इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इस पर राइट आंसर लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप किसी का इंतजार करते हो तो आप पलके बिछा कर बैठ जाते हो, तो पलके बिछाना या आंखें बिछाना। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कि आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आंखें बिछाए बैठे हैं, आप पलके बिछाए बैठे हैं, तो किसी की प्रतीक्षा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आकाश से बातें करने का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया आकाश से बातें करना। अब आकाश से बातें करना है तो आपके ऑप्शन है घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या फिर अपने आप बोलते रहना। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपका अकॉर्डिंग बताइए, इसमें क्या होना चाहिए? आकाश से बातें करने के अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए कि आप आकाश से बातें करते हो। तो आकाश से बातें करते हो तो आपको इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर होना चाहिए। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा आपके सोचना। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कांटा बोने का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया कांटा बोना। तो कांटा बोने का क्या होना चाहिए? कांटा बोना भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या फिर प्यार करना। तो कांटा बोना, तो कांटा बो रहे हो आप, तो कांटा बोने से क्या हो जाएगा? भेद करना हो रहा है, हानि पहुंचाना हो रहा है, संदेह करना हो रहा है या प्यार करना हो रहा है। कांटा बोना, कांटा बोने से आप खुद बताइए क्या होना चाहिए? कांटा बोने से क्या हो जाएगा? तो कांटा बोने से क्या होना चाहिए कि आपको संदेह है, तो संदेह हो रहा है आपको, कांटा बोना है तो मतलब कांटा हो रहा है, कुछ संदेह हो रहा है आपको, तो संदेह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए क्योंकि थोड़ा पता नहीं चल रहा है ना। कांटा बोना, कांटा बोना, तो कांटा बोने से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेह करना। संदेह करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम तोड़ने का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया कलम तोड़ने का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना या फिर बहुत मेहनत करना। तो कलम तोड़ना, कलम तोड़ने से क्या हो जाएगा? आप कलम तोड़ रहे हो, तो कलम तोड़ने से क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप खुद बताइए, कोशिश कीजिए कि कलम तोड़ने से क्या होना चाहिए। कि कलम तोड़ने से क्या होना चाहिए? आपको लगना है ना बहुत सुंदर लिखना, कलम तोड़ रहा है मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लिख रहा है, कि कलम ही तोड़ रहा है, इतना ज्यादा सुंदर लिख रहा है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोड़ी को ना पूछना। कोड़ी को ना पूछना, तो क्या हो जाएगा? कोड़ी को ना पूछना, मदद ना करना, निमंत्रण ना देना, निकम्मा समझना, खतरे से
बचना। आप किसको बोलते हैं ना, कोड़ी को ना पूछना, कोड़ी को भी नहीं पूछा आपने, मतलब कोड़ी को नहीं पूछना, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग बताइए, क्या आंसर होना चाहिए, कोड़ी को ना पूछने का क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। इस पर भी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, पता चल रहा है। तो इसमें क्या है, कोड़ी को ना पूछना, तो निकम्मा समझना, आपको मतलब निकम्मा समझा है तो उन्होंने पूछा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए निकम्मा समझना, तो निकम्मा समझना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको पहले बताया है 9 2 11 होना, तो 9 2 11 में क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया कि 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने से क्या बताओगे, आपके 9 2 11 होना मतलब हो जाएगा रफू चक्कर होना। आपको देख के पता चल रहा है, मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निशाना बन जाना या फिर रफू चक्कर हो जाना। ऐसे बोलते हैं ना कि वो 9 2 11 हो गया, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा 9 2 11 होना मतलब रफू चक्कर होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पानी पीकर घर पूछना, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, पानी पीकर घर पूछना, तो बताइए क्या हो जाएगा, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना, तो क्या आंसर होना चाहिए, पानी पीकर पूछने का मतलब हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। काम निकल गया उसके बाद आप सोच रहे हो कि घर कहाँ पर है, तो मतलब पहले पानी पी लिया फिर घर पूछ रहे हो, तो इसका क्या आंसर होगा, अपना काम निकलने के बाद सोचना। अब इसमें क्या हो जाएगा, अक्ल का दुश्मन होना, अकल के दुश्मन में क्या हो जाएगा, मित्र होना, शत्रु होना, महापंडित होना या फिर महामूर्ख होना। तो अकल का दुश्मन से क्या समझते हो आप, कि अकल का दुश्मन है वो अकल का दुश्मन है, तो अकल का दुश्मन से क्या हो जाएगा कि वो महामूर्ख है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, महामूर्ख इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप इस पर राइट आंसर लगा सकते हो कि महामूर्ख होना। अब इसमें हो जाएगा गाल बजाना, अब गाल बजाने से क्या हो जाएगा, गाल बजाना, तो गाल बजाने में क्या हो जाएगा, पिटाई करना, क्रोधित होना, ढींग हाँकना, गाली देना। तो बताइए गाल बजाना, इन्होंने बोला है गाल बजाना, गाल बजाने से क्या समझते हो आपकी, गाल बजाना, गाल बजाने से क्या साफ पता चल रहा है, देख कर ही पता चल रहा है कि गाल बजाना, गाल बजाने से क्या हो जाएगा कि ढींग हाँकना, गब्बर बजा रहे हैं, तो गाल बजाना मतलब ढींग हाँकना, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि वो ढींग हाँक रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ढींग हाँकना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाल बजाना सिर्फ शोर शोर हो रहा है तो ढींगे हाँकना, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हो जाएगा घुटने टेक देने का अर्थ क्या होता है। अब पूछा गया है घुटने टेक देना, आपका क्या हो जाएगा, विवाह करना, हार मानना, याद करना या फिर कायर होना। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपको, मतलब आप बोलोगे कि घुटने टेक दिए, तो घुटने टेक दिए तो क्या होना चाहिए, क्या आपने किसी के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आप घुटने टेक दिए तो आपने क्या किया, आपने अपनी हार मान ली, तो क्या किया आपने हार मान ली, तो इसका मतलब क्या है, आपने घुटने टेक दिए तो आपने उसके सामने हार मान ली, तो अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, घुटने टेक दिए उसने, तो क्या हो जाएगा, उसने अपनी हार मान ली, उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो इसमें क्या हो जाएगा, घर बसाना। अब घर बसाने से क्या हो जाएगा, घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या फिर मदद करना। आपको बोला घर बसाना, किसी ने बोलता है ना कि घर बसाया, तो अगर आपसे बोला गया कि घर बसाने का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि घर बसाने का अर्थ क्या होता है, तो आप बता दोगे घर बसाना क्या होता है। जब विवाह करते हैं ना तो क्या बोलता है कि उनका घर बस गया, तो घर बस गया मतलब विवाह करना, तो विवाह करना इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने विवाह कर लिया, उन्होंने घर बसा लिया है, तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना, आप बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना या फिर बहुत अधिक निराश होना। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ऐसा आपने सुना भी होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बोलते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुमने क्या किया है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम इतना, तो इसमें बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत ज्यादा लज्जित होना कि तुमने ऐसा काम किया है, इतना गलत काम किया है कि तुम्हें कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा लज्जित करना किसी को, अगर कोई ऐसे करता है तो आपको बोलोगे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक लज्जित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा लज्जित करना। अब नेक्स्ट हो जाएगा, चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ क्या होता है। आपसे पूछा गया चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ, तो बताइए तेजी से चलना हो जाएगा, घबरा जाना होगा, जवाब ना देना होगा या फिर क्रोधित होना होगा। तो क्या होना चाहिए, चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, किसी के चेहरे पर अगर बोलोगे चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए कि चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। एकदम से घबरा जाएंगे ना, किसी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी, किसी को देख के चौंक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो घबरा जाएगा एकदम से, तो हवाइयां उड़ जाना मतलब घबरा जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है, आपके ऑप्शन है कंगाल होना, धनवान होना, बेकार होना, समय आने पर
मुकर जाना। ठन ठन गोपाल होने का अर्थ क्या होना चाहिए, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठन ठन गोपाल होना, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि पता चल रहा है ना इंपॉर्टेंट है, बन सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ठन ठन गोपाल होने का अर्थ जल्दी से कोई बता नहीं पाएगा तुमसे। तो ठन ठन गोपाल होने का अर्थ क्या होना चाहिए, बताइए। ठन ठन गोपाल होना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ठन ठन गोपाल होने का अर्थ होना चाहिए कंगाल होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगाल होना। तो ठन ठन गोपाल का क्या आंसर होगा, ठन ठन गोपाल होते हैं, ठन ठन गोपाल हो गया तेरा, तो मतलब तो बहुत ज्यादा कंगाल हो गया, उसका लॉस हो गया है, तो वो कंगाल हो चुका है, तो क्या बोलेंगे ठन ठन गोपाल होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ क्या होता है। तालू में जीभ ना लगने का अर्थ क्या होता है, तालू में जीभ ना लगना। आपके ऑप्शन हैं भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो क्या आंसर होना चाहिए, तालू में जीभ ना लगने का अर्थ क्या होना चाहिए, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए, तालू में जीभ ना लगना। ये फिर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है कि बिल्कुल अलग यूनिक सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल यूनिक सा पूछा गया है कि तालू में जीभ ना लगना। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए चुप ना रहना। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुप ना रहना। तो चुप ना रहना ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालू में जीभ लगने का अर्थ हो जाएगा चुप ना रहना। तालू में जीभ लगने का हो जाएगा चुप ना रहना। पता चल रहा है ना कि तालू में जीभ ना लगना मतलब चुप ना रहना, तो मतलब चुप नहीं रहा है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट देखिए बांस में हो जाएगा बांसो उछालना। बांसो उछलना, बांसो उछलने का क्या होना चाहिए, बांसो उछलना बिल्कुल अलग सा है ना, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। बांसो उछलना मतलब अलग सा यूनिक सा कुछ ऐसा होता है ना कि जो अलग से क्वेश्चन होते हैं, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग से होते हैं, तो एग्जाम उनको डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा बांसो उछलना। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, या फिर इसका क्या होना चाहिए, पागल होना, या फिर इसका आंसर होना चाहिए प्रसन्न होना। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। अब इसका आंसर होना चाहिए बांसो उछलना। तो बांसो उछलने का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए प्रसन्न होना। बांसो उछलना, आप किसी को उछलोगे ना तो क्या आंसर, उछलना, प्रसन्न होना, तो प्रसन्न होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप किसी प्रसन्न हुए तो आपका हो जाएगा प्रसन्न होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अब नेक्स्ट हो जाएगा भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने से क्या हो जाएगा, भाड़ झोंकने से हो जाएगा भाड़ झोंकना। नेक्स्ट देखिए इसमें भाड़ झोंकना, तो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने से क्या होना चाहिए, आप बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, भाड़ झोंकना। तो भाड़ झोंक रहा है, तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, भाड़ झोंकना। तो भाड़ झोंकने का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। बोलते हैं ना भाड़ झोंक रहा है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। व्यर्थ समय नष्ट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट देखिए मुंडाने का अर्थ क्या होता है, मूछ मुंडाना। मूछ मुंडाना, मूछ मुंडाने का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना, या फिर हार मानना। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसका बताइए। मूछ मुंडाना, मूछ मुंडाना ये आपने सुना हुआ भी होगा। तो मूछ मुंडाने से आप क्या समझते हो, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मूछ मुंडाना क्या होता है। तो आपका हो जाएगा हार मानना। तो क्या आंसर है इसका हो जाएगा हार मानना। मूछ मुंडवा दी उन्होंने, हार मान ली, तो हार मानना। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होना चाहिए मूछ मुंडाने का अर्थ हो जाएगा। इस पर इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुहावरे के जो मैंने 3 वीडियोस कराई हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, इनके बाद क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। इन क्वेश्चंस को रट लीजिए, तीनों वीडियो देखनी है, इससे पहले वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा। मैंने थोड़ी थोड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि आप एक साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं, हम देख नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ी थोड़ी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मतलब आपको बोर भी नहीं होगे, आपको समझ में भी आएगा, आपकी प्रिपरेशन